अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्रा अपनी सास के साथ तो चली जाती है, यानी रिहान की माँ के साथ शॉपिंग मॉल में चली जाती हैं वहाँ पर शादी का जोड़ा पसंद करने। वहाँ पर वो शादी का जोड़ा पसंद कर लेती है, लेकिन फिर वहाँ पर वो रिहान की माँ से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उल्टियाँ आ रही है। तबीयत ख़राब का कह कर के वो वहाँ से शॉपिंग मॉल से निकल जाती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैंने घर जाना है। अब यहाँ पर रिहान की माँ जो कि अच्छी औरत दिखाई गई है, वो कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर निम्रा वहाँ शॉपिंग मॉल से डायरेक्ट दायम के पास चली जाती है। यहाँ पर उसे घर आना चाहिए था, लेकिन ये घर आने के बजाय सीधा दायम के पास पहुँच जाती है। दायम उसे ब्यूटी पार्लर पे लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसे खूब सजा करके शादी का जोड़ा भी पहना देता है और फिर अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसे दुल्हन बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। निकाह होने के बाद दायम उसे अपने घर लेकर चला जाता है, यानी एक नए घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग जाकर के निम्रा हैरान रह जाती हैं कि ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, ये किसका घर है। तो दायम बताता है कि ये तुम्हारा और मेरा घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। खैर यहाँ पर इन दोनों का निकाह तो हो जाता है। दूसरी तरफ रिहान की माँ शादी का जोड़ा लेके वहाँ पर आर्मीन के घर पहुँच जाती है। आर्मीन के घर पहुँच कर के आर्मीन जब उसे देखती है कि वो अकेली है, तो पूछती है कि निम्रा कहाँ है। तो वो बताती है कि निम्रा तो मेरे से पहले ही निकल कर के आ गई नहीं है। उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी वगैरह आ रही है, तो मैंने घर जाना है, तो मैंने उसे छोड़ दिया, वो घर अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर आर्मीन बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो दायम के साथ कांटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्मीन बेगम उसे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर आर्मीन बेगम निम्रा के कमरे की तलाशी लेती हैं। वहाँ देखती हैं कि कहीं निम्रा घर में चुपके से तो नहीं आई। वो जाकर देखती हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। अब आर्मीन बेगम एक तरफ से निम्रा के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ गोदाम वाले मामले से भी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर आमिर की वीडियो भी सरेआम आ चुकी है कि आमिर ने एक तरह पे जुर्म कर लिया है कि उसने ही गोदाम में आग लगवा दी है। अब यहाँ पर घर में पुलिस भी शायद आ जाती है। आर्मी बेगम बहुत ही परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है। वो ऊपर से खिड़की में पुलिस वालों को देखती हैं, तो इतने में अलीज़ी उनके पास आती हैं कि क्या हुआ आंटी, आप परेशान हैं। तो आर्मीन कहती हैं कि परेशान हूँ कि वो बंदा पकड़ा जाए। तो यहाँ पर आर्मीन को अलीज़ी कहती हैं कि उस बंदी की फ़िक्र हो रही है, या फिर इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि किसके ज़रिए, किसके कहने पर उसने गोदाम में आग लगवा दी है, कि उसके लिए तो परेशान हो रही हैं। अब यहाँ पर अलीज़ी को तो पता चला है ना, वो तो जानती है कि जो कुछ गोदाम में हुआ है वो अरमीन बेगम ने ही करवाई है। तो अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाती हैं कि शायद अलीज़ी कहीं सच तो नहीं जानती। इस तरह बातों ही बातों में वो मुझे कह देती है कि मुजरिम मैं हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर और अरीशा को दिखाया गया है। अब अरीशा को आखिरकार एहसास हो गया है। वो यहाँ पर कहती है अपने शोहर सिकंदर से, क्योंकि यहाँ पर अलीज़ी ने एक बार फिर से अरीशा को धमकी दी है, क्योंकि अरीशा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तुम लोग तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन अलीज़ी कहती है कि परेशान मैं क्यों होंगे, परेशान तो तुम हो क्योंकि तुम माँ जो नहीं बनी। अब इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है सिकंदर के सामने कि शायद अल्लाह ने हमें
بس یہی سزا دینا تھا کہ ہماری اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہمیں انوشے سے جا کے معافی مانگنی چاہیے، ہم دونوں نے انوشے کے ساتھ برا کیا ہے۔ تو یہاں پر سکندر بھی حیران اور پریشان، وہ بھی عریشہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہاں پر سکندر کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید انوشے کے ساتھ انہوں نے بھی بہت برا کیا ہے، کیونکہ ان کی اولاد جو اب نہیں ہو رہی۔ تو یہ خیر ڈرامہ اب کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ نمرا نے جو شادی کی دائم کے ساتھ اسے کرنا چاہتا شادی یا نہیں، اور کیا ارمین بیگم کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور پھر ان کا کیا انجام ہوگا، اور کیا سکندر اور عریشہ کو بھی احساس ہو گیا ہے اپنی کیوں کا۔ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمرا اپنی ساس کے ساتھ تو چلی جاتی ہے، یعنی ریحان کی ماں کے ساتھ شاپنگ مال میں چلی جاتی ہیں وہاں پر شادی کا جوڑا پسند کرنے۔ وہاں پر وہ شادی کا جوڑا پسند کر لیتی ہے، لیکن پھر وہاں پر وہ ریحان کی ماں سے کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے الٹیاں آ رہی ہے۔ طبیعت خراب کا کہہ کر کے وہ وہاں سے شاپنگ مال سے نکل جاتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں، میں نے گھر جانا ہے۔ اب یہاں پر ریحان کی ماں جو کہ اچھی عورت دکھائی گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو یہاں پر نمرا وہاں شاپنگ مال سے ڈائریکٹ دائم کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اسے گھر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ گھر آنے کے بجائے سیدھا دائم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دائم اسے بیوٹی پارلر پہ لے کر چلا جاتا ہے، وہاں پر اسے خوب سجا کر کے شادی کا جوڑا بھی پہنا دیتا ہے، اور پھر اپنے گھر لے آتا ہے جہاں پر اسے دلہن بنا لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر ان دونوں کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دائم اسے اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئے گھر میں لے کر چلا جاتا ہے، جہاں پر یہ لوگ جا کر کے نمرا حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ تو دائم بتاتا ہے کہ یہ تمہارا اور میرا گھر ہے، آج سے ہم یہی رہیں گے۔ خیر یہاں پر ان دونوں کا نکاح تو ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ریحان کی ماں شادی کا جوڑا لے کے وہاں پر ارمین کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ارمین کے گھر پہنچ کر کے ارمین جب اسے دیکھتی ہے کہ وہ اکیلی ہے تو پوچھتی ہے کہ نمرا کہاں ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ نمرا تو میرے سے پہلے ہی نکل کر کے آ گئی نہیں ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے الٹی وغیرہ آ رہی ہے، تو میں نے گھر جانا ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گھر ابھی تک نہیں پہنچی۔ یہاں پر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ دائم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ارمین بیگم اسے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ لیکن یہاں پر ارمین بیگم نمرا کے کمرے کی تلاشی لیتی ہیں، وہاں دیکھتی ہیں کہ کہیں نمرا گھر میں چپکے سے تو نہیں آئی۔ وہ جا کر دیکھتی ہیں تو کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ اب ارمین بیگم ایک طرف سے نمرا کے لیے پریشان ہیں، تو دوسری طرف گودام والے معاملے سے بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہاں پر عامر کی ویڈیو بھی سریعام آ چکی ہے کہ عامر نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے ہی گودام میں آگ لگوا دی ہے۔ اب یہاں پر گھر میں پولیس بھی شاید آ جاتی ہے۔ ارمین بیگم بہت ہی پریشان ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اوپر سے کڑکی میں پولیس والوں کو دیکھتی ہیں، تو اتنے میں علیزی ان کے پاس آتی ہیں کہ کیا ہوا آنٹی، آپ پریشان ہیں؟ تو ارمین کہتی ہیں کہ پریشان ہوں کہ وہ بندہ پکڑا جائے۔ تو یہاں پر ارمین کو علیزی کہتی ہیں کہ اس بندے کی فکر ہو رہی ہے، یا پھر اس چیز کی فکر ہو رہی ہے کہ کس کے ذریعے، کس کے کہنے پر اس نے گودام میں آگ لگوا دی ہے، کہ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔
अब यहाँ पर अलीज़े को तो पता चला है ना, वो तो जानती है कि जो कुछ गोदाम में हुआ है वो अरमीन बेगम ने ही करवाई है। तो अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाती हैं कि शायद अलीज़े कहीं सच तो नहीं जानती। इस तरह बातों ही बातों में वो मुझे कह देती है कि मुजरिम मैं हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर और अरीशा को दिखाया गया है। अब अरीशा को आखिरकार एहसास हो गया है। वो यहाँ पर कहती है अपने शौहर सिकंदर से, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े ने एक बार फिर से अरीशा को धमकी दी है, क्योंकि अरीशा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तुम लोग तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन अलीज़े कहती है कि परेशान मैं क्यों होंगे, परेशान तो तुम हो क्योंकि तुम माँ जो नहीं बनी। अब इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है सिकंदर के सामने कि शायद अल्लाह ने हमें बस यही सज़ा देना था कि हमारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि हमने अनुषे के साथ बहुत बुरा किया है। हमें अनुषे से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, हम दोनों ने अनुषे के साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान, वो भी अरीशा की तरफ देखता रहता है कि आखिर ये क्या कह रही है। यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास हो रहा है कि शायद अनुषा के साथ उन्होंने भी बहुत बुरा किया है, क्योंकि उनकी औलाद जो अब नहीं हो रही। तो ये खैर ड्रामा अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। निम्रा ने जो शादी की दायम के साथ, उसे करना चाहता शादी या नहीं, और क्या अरमीन बेगम की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, और फिर इनका क्या अंजाम होगा, और क्या सिकंदर और अरीशा को भी एहसास हो गया है अपनी कियों का। इस हवाले से आप लोग अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्रा अपनी सास के साथ तो चली जाती है, यानी रेहान की माँ के साथ शॉपिंग मॉल में चली जाती हैं वहाँ पर शादी का जोड़ा पसंद करने। वहाँ पर वो शादी का जोड़ा पसंद कर लेती है, लेकिन फिर वहाँ पर वो रेहान की माँ से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उल्टियाँ आ रही है। तबीयत ख़राब का कह कर के वो वहाँ से शॉपिंग मॉल से निकल जाती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैंने घर जाना है। अब यहाँ पर रेहान की माँ, जो कि अच्छी औरत दिखाई गई है, वो कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर निम्रा वहाँ शॉपिंग मॉल से डायरेक्ट दायम के पास चली जाती है। यहाँ पर उसे घर आना चाहिए था, लेकिन ये घर आने के बजाय सीधा दायम के पास पहुँच जाती है। दायम उसे ब्यूटी पार्लर पे लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसे खूब सजा करके शादी का जोड़ा भी पहना देता है, और फिर अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसे दुल्हन बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। निकाह होने के बाद दायम उसे अपने घर लेकर चला जाता है, यानी एक नए घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग जाकर के निम्रा हैरान रह जाती हैं कि ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, ये किसका घर है। तो दायम बताता है कि ये तुम्हारा और मेरा घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। खैर यहाँ पर इन दोनों का निकाह तो हो जाता है। दूसरी तरफ रेहान की माँ शादी का जोड़ा लेके वहाँ पर अरमीन के घर पहुँच जाती है। अरमीन के घर पहुँच कर के अरमीन जब उसे देखती है कि वो अकेली है, तो पूछती है कि निम्रा कहाँ है। तो वो बताती है कि निम्रा तो मेरे से पहले ही निकल कर के आ गई नहीं है। उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी वगैरह आ रही है, तो मैंने घर जाना है, तो मैंने उसे छोड़ दिया, वो घर अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर अरमीन बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो दायम के साथ कांटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर अरमीन बेगम उसे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम निम्रा के कमरे की तलाशी लेती हैं, वहाँ देखती हैं कि कहीं
निम्रा घर में चुपके से तो नहीं आई। वो जाकर देखती हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। अब अरमीन बेगम एक तरफ से निम्रा के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ गोदाम वाले मामले से भी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर आमिर की वीडियो भी सरेआम आ चुकी है कि आमिर ने एक तरह पे जुर्म कर लिया है कि उसने ही गोदाम में आग लगवा दी है। अब यहाँ पर घर में पुलिस भी शायद आ जाती है। आरमी बेगम बहुत ही परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है। वो ऊपर से खिड़की में पुलिस वालों को देखती हैं तो इतने में अलीज़ा उनके पास आती हैं कि क्या हुआ आंटी, आप परेशान हैं? तो आरमीन कहती हैं कि परेशान हूँ कि वो बंदा पकड़ा जाए। तो यहाँ पर आरमीन को अलीज़ा कहती हैं कि उस बंदी की फ़िक्र हो रही है या फिर इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि किसके ज़रिए किसके कहने पर उसने गोदाम में आग लगवा दी है कि उसके लिए तो परेशान हो रही हैं। अब यहाँ पर अलीज़ा को तो पता चला है ना, वो तो जानती है कि जो कुछ गोदाम में हुआ है वो अरमीन बेगम ने ही करवाई है। तो अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाती हैं कि शायद अलीज़ा कहीं सच तो नहीं जानती। इस तरह बातों ही बातों में वो मुझे कह देती है कि मुजरिम मैं हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर और अरीशा को दिखाया गया है। अब अरीशा को आखिरकार एहसास हो गया है। वो यहाँ पर कहती है अपने शौहर सिकंदर से, क्योंकि यहाँ पर अलीज़ा ने एक बार फिर से अरीशा को धमकी दी है, क्योंकि अरीशा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तुम लोग तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन अलीज़ा कहती है कि परेशान मैं क्यों होंगे, परेशान तो तुम हो क्योंकि तुम माँ जो नहीं बनी। अब इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है सिकंदर के सामने कि शायद अल्लाह ने हमें बस यही सज़ा देना था कि हमारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। हमें अनुषा से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, हम दोनों ने अनुषा के साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान, वो भी अरीशा की तरफ देखता रहता है कि आखिर ये क्या कह रही है। यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास हो रहा है कि शायद अनुषा के साथ उन्होंने भी बहुत बुरा किया है, क्योंकि उनकी औलाद जो अब नहीं हो रही। तो ये खैर ड्रामा अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। निम्रा ने जो शादी की दायम के साथ उसे करना चाहता शादी या नहीं, और क्या अरमीन बेगम की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, और फिर इनका क्या अंजाम होगा, और क्या सिकंदर और अरीशा को भी एहसास हो गया है अपनी कियों का। इस हवाले से आप लोग अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्रा अपनी सास के साथ तो चली जाती है, यानी रिहान की माँ के साथ शॉपिंग मॉल में चली जाती हैं वहाँ पर शादी का जोड़ा पसंद करने। वहाँ पर वो शादी का जोड़ा पसंद कर लेती है, लेकिन फिर वहाँ पर वो रिहान की माँ से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उल्टियाँ आ रही है। तबीयत ख़राब का कह कर के वो वहाँ से शॉपिंग मॉल से निकल जाती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैंने घर जाना है। अब यहाँ पर रिहान की माँ, जो कि अच्छी औरत दिखाई गई है, वो कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर निम्रा वहाँ शॉपिंग मॉल से डायरेक्ट दायम के पास चली जाती है। यहाँ पर उसे घर आना चाहिए था, लेकिन ये घर आने के बजाय सीधा दायम के पास पहुँच जाती है। दायम उसे ब्यूटी पार्लर पे लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसे खूब सजा करके शादी का जोड़ा भी पहना देता है, और फिर अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसे दुल्हन बना लेते हैं, और फिर यहाँ पर इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। निकाह होने के बाद दायम उसे अपने घर लेकर चला जाता है, यानी एक नए घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग जाकर के
निम्रा हैरान रह जाती हैं कि ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, ये किसका घर है। तो दायम बताता है कि ये तुम्हारा और मेरा घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। खैर यहाँ पर इन दोनों का निकाह तो हो जाता है। दूसरी तरफ रिहान की माँ शादी का जोड़ा लेके वहाँ पर आर्मीन के घर पहुँच जाती है। आर्मीन के घर पहुँच कर के आर्मीन जब उसे देखती है कि वो अकेली है तो पूछती है कि निम्रा कहाँ है। तो वो बताती है कि निम्रा तो मेरे से पहले ही निकल कर के आ गई नहीं है। उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी वगैरह आ रही है, तो मैंने घर जाना है, तो मैंने उसे छोड़ दिया, वो घर अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर आर्मी बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उसे पता है कि वो दायम के साथ कांटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्मी बेगम उसे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी बेगम निम्रा के कमरे की तलाशी लेती हैं। वहाँ देखती हैं कि कहीं निम्रा घर में चुपके से तो नहीं आई। वो जाकर देखती हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। अब आर्मी बेगम एक तरफ से निम्रा के लिए परेशान हैं तो दूसरी तरफ गोदाम वाले मामले से भी परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर आमिर की वीडियो भी सरेआम आ चुकी है कि आमिर ने एक तरह पे जुर्म कर लिया है कि उसने ही गोदाम में आग लगवा दी है। अब यहाँ पर घर में पुलिस भी शायद आ जाती है। आर्मी बेगम बहुत ही परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है। वो ऊपर से खिड़की में पुलिस वालों को देखती हैं तो इतने में आलिज़ा उनके पास आती हैं कि क्या हुआ आंटी, आप परेशान हैं। तो आर्मीन कहती हैं कि परेशान हूँ कि वो बंदा पकड़ा जाए। तो यहाँ पर आर्मीन को अलीज़ा कहती हैं कि उस बंदी की फ़िक्र हो रही है या फिर इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि किसके ज़रिए किसके कहने पर उसने गोदाम में आग लगवा दी है, कि उसके लिए तो परेशान हो रही हैं। अब यहाँ पर अलीज़ा को तो पता चला है ना, वो तो जानती है कि जो कुछ गोदाम में हुआ है वो अरमीन बेगम ने ही करवाई है। तो अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाती हैं कि शायद अलीज़ा कहीं सच तो नहीं जानती। इस तरह बातों ही बातों में वो मुझे कह देती है कि मुजरिम मैं हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर और अरीशा को दिखाया गया है। अब अरीशा को आखिरकार एहसास हो गया है। वो यहाँ पर कहती है अपने शौहर सिकंदर से, क्योंकि यहाँ पर अलीज़ा ने एक बार फिर से अरीशा को धमकी दी है, क्योंकि अरीशा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तुम लोग तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन अलीज़ा कहती है कि परेशान मैं क्यों होंगे, परेशान तो तुम हो क्योंकि तुम माँ जो नहीं बनी। अब इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है सिकंदर के सामने कि शायद अल्लाह ने हमें बस यही सज़ा देना था कि हमारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। हमें अनुषा से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, हम दोनों ने अनुषा के साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान, वो भी अरीशा की तरफ देखता रहता है कि आखिर ये क्या कह रही है। यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास हो रहा है कि शायद अनुषा के साथ उन्होंने भी बहुत बुरा किया है, क्योंकि उनकी औलाद जो अब नहीं हो रही। तो ये खैर ड्रामा अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। निम्रा ने जो शादी की दायम के साथ, उसे करना चाहता शादी या नहीं, और क्या अरमीन बेगम की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, और फिर इनका क्या अंजाम होगा, और क्या सिकंदर और अरीशा को भी एहसास हो गया है अपनी कियों का। इस हवाले से आप लोग अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्रा अपनी सास के साथ तो चली जाती है, यानी रिहान की माँ के साथ शॉपिंग मॉल में चली जाती हैं वहाँ पर शादी का जोड़ा पसंद करने। वहाँ पर वो शादी का जोड़ा पसंद कर लेती है, लेकिन फिर वहाँ पर
रिहान की माँ से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उल्टियाँ आ रही है। तबीयत ख़राब का कह कर के वो वहाँ से शॉपिंग मॉल से निकल जाती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैंने घर जाना है। अब यहाँ पर रिहान की माँ, जो कि अच्छी औरत दिखाई गई है, वो कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर निम्रा वहाँ शॉपिंग मॉल से डायरेक्ट दायम के पास चली जाती है। यहाँ पर उसे घर आना चाहिए था, लेकिन ये घर आने के बजाय सीधा दायम के पास पहुँच जाती है। दायम उसे ब्यूटी पार्लर पे लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसे खूब सजा करके शादी का जोड़ा भी पहना देता है और फिर अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसे दुल्हन बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। निकाह होने के बाद दायम उसे अपने घर लेकर चला जाता है, यानी एक नए घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग जाकर के निम्रा हैरान रह जाती हैं कि ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, ये किसका घर है। तो दायम बताता है कि ये तुम्हारा और मेरा घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। खैर यहाँ पर इन दोनों का निकाह तो हो जाता है। दूसरी तरफ रिहान की माँ शादी का जोड़ा लेके वहाँ पर आर्मीन के घर पहुँच जाती है। आर्मीन के घर पहुँच कर के आर्मीन जब उसे देखती है कि वो अकेली है, तो पूछती है कि निम्रा कहाँ है। तो वो बताती है कि निम्रा तो मेरे से पहले ही निकल कर के आ गई नहीं है। उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी वगैरह आ रही है, तो मैंने घर जाना है, तो मैंने उसे छोड़ दिया, वो घर अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर आर्मी बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो दायम के साथ कांटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्मी बेगम उसे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी बेगम निम्रा के कमरे की तलाशी लेती हैं। वहाँ देखती हैं कि कहीं निम्रा घर में चुपके से तो नहीं आई। वो जाकर देखती हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। अब आर्मी बेगम एक तरफ से निम्रा के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ गोदाम वाले मामले से भी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर आमिर की वीडियो भी सरेआम आ चुकी है कि आमिर ने एक तरह पे जुर्म कर लिया है कि उसने ही गोदाम में आग लगवा दी है। अब यहाँ पर घर में पुलिस भी शायद आ जाती है। आर्मी बेगम बहुत ही परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है। वो ऊपर से खिड़की में पुलिस वालों को देखती हैं, तो इतने में अलीज़ा उनके पास आती हैं कि क्या हुआ आंटी, आप परेशान हैं। तो आर्मीन कहती हैं कि परेशान हूँ कि वो बंदा पकड़ा जाए। तो यहाँ पर आर्मीन को अलीज़ा कहती हैं कि उस बंदी की फ़िक्र हो रही है, या फिर इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि किसके ज़रिए, किसके कहने पर उसने गोदाम में आग लगवा दी है, कि उसके लिए तो परेशान हो रही हैं। अब यहाँ पर अलीज़ा को तो पता चला है ना, वो तो जानती है कि जो कुछ गोदाम में हुआ है वो अरमीन बेगम ने ही करवाई है। तो अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाती हैं कि शायद अलीज़ा कहीं सच तो नहीं जानती। इस तरह बातों ही बातों में वो मुझे कह देती है कि मुजरिम मैं हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर और अरीशा को दिखाया गया है। अब अरीशा को आखिरकार एहसास हो गया है। वो यहाँ पर कहती है अपने शोहर सिकंदर से, क्योंकि यहाँ पर अलीज़ा ने एक बार फिर से अरीशा को धमकी दी है, क्योंकि अरीशा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तुम लोग तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन अलीज़ा कहती है कि परेशान मैं क्यों होंगे, परेशान तो तुम हो क्योंकि तुम माँ जो नहीं बनी। अब इसी बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है सिकंदर के सामने कि शायद अल्लाह ने हमें बस यही सज़ा देना था कि हमारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। हमें अनुषा से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, हम दोनों ने अनुषा के साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान, वो भी अरीशा की तरफ देखता रहता है कि आखिर ये क्या कह रही है। यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास हो रहा है कि शायद अनुषा के साथ उन्होंने भी बहुत बुरा किया है, क्योंकि उनकी औलाद जो अब नहीं हो रही।
تو یہ خیر ڈرامہ اب کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ نمرہ نے جو شادی کی دائم کے ساتھ اسے کرنا چاہتا شادی یا نہیں، اور کیا ارمین بیگم کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور پھر ان کا کیا انجام ہوگا، اور کیا سکندر اور عریشہ کو بھی احساس ہو گیا ہے اپنی کیوں کا۔ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمرہ اپنی ساس کے ساتھ تو چلی جاتی ہے، یعنی ریحان کی ماں کے ساتھ شاپنگ مال میں چلی جاتی ہیں وہاں پر شادی کا جوڑا پسند کرنے۔ وہاں پر وہ شادی کا جوڑا پسند کر لیتی ہے، لیکن پھر وہاں پر وہ ریحان کی ماں سے کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے الٹیاں آ رہی ہے۔ طبیعت خراب کا کہہ کر کے وہ وہاں سے شاپنگ مال سے نکل جاتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں، میں نے گھر جانا ہے۔ اب یہاں پر ریحان کی ماں جو کہ اچھی عورت دکھائی گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو یہاں پر نمرہ وہاں شاپنگ مال سے ڈائریکٹ دائم کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اسے گھر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ گھر آنے کے بجائے سیدھا دائم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دائم اسے بیوٹی پارلر پہ لے کر چلا جاتا ہے، وہاں پر اسے خوب سجا کر کے شادی کا جوڑا بھی پہنا دیتا ہے، اور پھر اپنے گھر لے آتا ہے جہاں پر اسے دلہن بنا لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر ان دونوں کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دائم اسے اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئے گھر میں لے کر چلا جاتا ہے، جہاں پر یہ لوگ جا کر کے نمرہ حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ تو دائم بتاتا ہے کہ یہ تمہارا اور میرا گھر ہے، آج سے ہم یہی رہیں گے۔ خیر یہاں پر ان دونوں کا نکاح تو ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ریحان کی ماں شادی کا جوڑا لے کے وہاں پر ارمین کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ارمین کے گھر پہنچ کر کے ارمین جب اسے دیکھتی ہے کہ وہ اکیلی ہے، تو پوچھتی ہے کہ نمرہ کہاں ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ نمرہ تو میرے سے پہلے ہی نکل کر کے آ گئی نہیں ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے الٹی وغیرہ آ رہی ہے، تو میں نے گھر جانا ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گھر ابھی تک نہیں پہنچی۔ یہاں پر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ دائم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ارمین بیگم اسے